गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनं नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयगारात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि। समस्त प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके चरणों में मेरे नमस्कार। हम बहुत बातें कहते हैं, सुनते हैं, और भगवत संबंधी जितनी ही चर्चा हो उतना ही जीवन का सौभाग्य है। कहना भी सुनना भी ये सर्वथा सत्य। साधक का जीवन कुछ पृथक सा होता है, जो अपने कुछ करना चाहता है और करने में लगता है। उसका साधना में जो प्रवृत्त होता है उसका, तो उसे किसी चीज को, किसी बात को लेकर अपने जीवन में उतारना पड़ता है। मार्ग अनेक हैं और सभी मार्ग अपनी अपनी रुचि, अधिकार, विचार, परिस्थिति के अनुसार ठीक हो सकते हैं, परंतु चलना होगा किसी एक मार्ग से ही, और चलना होगा। बिना चले नहीं हो सकता और एक मार्ग पर बिना चले नहीं हो सकता। कोई न चलना चाहे अथवा बार बार मार्ग बदले, उसके लिए बड़ी कठिनता होती है, वो आगे बढ़ सके या नहीं। तो जो मार्ग जिसको अच्छा लगे, जिसको जिस पर प्रीति हो, जिसको जो रुचिकर हो, उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे, ये बड़ी आवश्यक बात है। यूं भगवत चर्चा निरंतर सुनता रहे, कहता रहे, पढ़ता रहे, पर अपने मार्ग से में सावधानी के साथ चलता रहे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये नितांत सत्य है कि भगवान है, भगवान मिलते हैं, भगवान हम सबको मिल सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। और उनका मिलना भी बहुत दुर्लभ नहीं। भगवान को कठिन और असंभव न माने भला, कभी भी भगवत प्राप्ति को असंभव अथवा कठिन न माने, अपने को भगवत प्राप्ति का अनधिकारी न माने। सभी अधिकारी हैं, अपने बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर।
भगवान के स्वभाव सौहार्द के बल पर, भगवान के शील सौंदर्य के बल पर अपने को अधिकारी माने, अनधिकारी न माने। कभी भी ये निराश मन में न हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगत में भी आशावादी होना विचारकों की दृष्टि में लाभदायक होता है, पर जगत में की आशा कभी किसी की आज तक पूर्ण नहीं हुई और होगी नहीं। तो जगत के पदार्थों के संबंध में तो सत्पुरुषों का ये अनुभव है कि यहाँ तो निराश होना ये है वही सुखदायी है, नैराश्यम परमम सुखम। लेकिन भगवान के संबंध में आशावादी होना बहुत आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, ये अपने मन में आशा और दृढ़ आशा रखें। और जल्दी प्राप्त करने का साधन कोई बाहर का नहीं है। जिसको प्राप्त करने की जल्दी हो उसको जल्दी मिल सकते हैं। प्राप्त करने में जिसको देर सहन होती हो, अभी आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए देर हो सकती है। ये तो आवश्यकता की चाह की वस्तु है। जहाँ चाह प्रबल हुई और वो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट हो गई, बस भगवान का प्राकट्य वही हो जाता है। ये सहज बात है। लेकिन अपने मन में ये ऐसी उत्कट चाह होनी चाहिए कि उसके बिना रहा न जाए, उसके बिना काम न चले। जब तक काम चलता है तब तक हमारा काम चलता है, तब तक उनका काम भी चलता है। जब हमारा काम नहीं चलेगा उनके बिना, तो उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना। चाहे हम अत्यंत नगण्य ही हों, हम तुच्छ हों, हम उनके किसी काम के न हों, परंतु जब उनके बिना हमारा काम न चलेगा तो उनका काम भी हमारे बिना न चलेगा। ऐसी बात मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात बहुत ही ध्यान में रखने की है कि जीवन का उद्देश्य जो है ना, इसमें व्यभिचारी भाव नहीं होना चाहिए। वो एक ही चीज, एक ही भगवान प्राप्त करने योग्य वस्तु रह जानी चाहिए। उस दिन अपनी बात हुई थी ना, दो भाव यदि हो, भगवान में प्रियतम बुद्धि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, और उसके लिए प्राणों का क्रंदन, ये दो चीज ही काम की चीज है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, उससे अधिक हमारा प्रिय कुछ भी नहीं, उससे अधिक हमारे लिए आवश्यक कुछ भी नहीं। सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उसके सामने सब नीची रह जाती हैं, बल्कि सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उस एक में जाकर समा जाती। ये प्रियतम भाव, भगवान हमारे परम प्रियतम, और उन भगवान के लिए हमारे प्राण रो रहे। ये एक सिद्धांत है, सबका अनुभूत है कि जो वस्तु अत्यंत प्रिय और आवश्यक होती है उसके न मिलने पर बेचैनी होती है, दुख होता है। दिन भर यही प्रश्न आते हैं, भजन होता नहीं, चाहते हैं। झूठ नहीं बोलते, बोलने वाले ठीक कहते हैं। चाहते हैं, बड़ी इच्छा है भजन हो, पर होता नहीं। तो अगर वो अपने आप को देखें तो भजन न होने पर दुख होता है क्या? और वो दुख होता है वो किस श्रेणी का होता है? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। मछली के जीवन की बात भजन करने वालों के सामने रहनी चाहिए। यदि वो जल से क्षण भर के लिए विलग कर दी जाए
तो उसके प्राण छटपटाने लगते हैं, वो सहन नहीं कर सकती, आंख मूंद कर मर जाती है। इसी प्रकार जिसके प्राणों में अकुलाहट पैदा हो जाए तो क्या भूल हो सकती है? तो जिस वस्तु में हमारी अत्यंत प्रिय और आवश्यक बुद्धि होती है, उसके न मिलने पर हमें बड़ा दुख होता है, ये नियम है। और अगर नहीं होता, हम देखते हैं मुकदमा हो कोर्ट में और हम टाइम पर जाना भूल जाए, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे महाराज। जो जिनको काम पड़ता है कोर्ट का, दुकान जाना है, दुकान 10 बजे खोलना है तो 10 बजे खोलने में लोग भूलेंगे नहीं, भूले रसोई नहीं बने तो पीछे आके खा लेंगे, पहले दुकान तो खोली हमें। तो ये जो नितांत आवश्यक कार्य होता है उसमें भूल नहीं होती, और जितनी दूसरी चीजें हैं वो अपने आप गौण हो जाती। ये तो काम होना ही चाहिए, दूसरा चाहे न हो, अभी ये होना ही चाहिए। ये मुख्य बुद्धि अपने आप रहती है, वो भूल नहीं होने देती। और यदि कहीं भूल हो जाए तो इतनी चिंता लग जाती है कि हाय हाय आज क्या हो गया, बड़ी परेशानी हो गई, आज तो हमारा काम नहीं बना। जब ये बुद्धि होती है उस कार्य में तो बेचैनी सहन नहीं होती, बड़ी बेचैनी होती है। मैंने वो उनकी डायरी देखी थी, गांधी जी की, बड़ी सुंदर बात कालेलकर जी की लिखी हुई। तो वो कहीं पहले की बात है, कहीं दक्षिण में गए थे। दक्षिण में गए तो वहां कोई एक जगह स्थान पर उनको जाना था, शाम को पहुंचना था, और वहां चरखे काटने वाली बहनों का कोई एक आयोजन था, उसमें उनको पहुंचना था। लेकिन किसी कारण से देर हो गई, पहुंचना था शाम को 6 बजे और पहुंचे 9 बजे रात। तो सीधे वो डेरे पर न जा करके सीधे जहां वो आयोजन था वहां पहुंच गए, और वहां जाकर उस काम में लग गए। वो जब आयोजन वो संपन्न हो गया तो वहां से लौट करके आए, सो गए। सवेरे जब वो उठे 4 बजे 6 बजे उठते थे, उठते उनको बड़ी बेचैनी मालूम हुई। तो बेचैनी मालूम हुई, कारण क्या है? तो याद आ गई कि रात को प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना करना भूल गए। उनके साथ 2 थे, एक महादेव भाई देसाई थे और एक कालेलकर थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई रात प्रार्थना नहीं हुई, तुम लोगों ने की? तो कालेलकर ने कहा कि हमको भी नींद आ गई थी बाबू। महादेव भाई ने कहा कि नींद तो आई, पर जब हम जागे हमने प्रार्थना कर ली। तो बड़े बेचैन गांधी जी, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रह कैसे गया, और जीवन रहना क्यों चाहिए जहाँ प्रार्थना में भूल हो गई। बड़े बेचैन, मानो कोई चीज खो गई हो, उनकी जीवन की कोई मूल्यवान वस्तु कहीं खो गई हो, ऐसी बेचैनी उनमें हो गई। तो भला वो प्रार्थना कैसे भूलें? जिसका जीवन न पाने पर उस वस्तु के बेचैन हो जाता है। नारद जी ने इसको कहा, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान की विस्मृति क्षण भर के लिए हो जाए तो परम व्याकुलता हो जाए, प्राण न माने महाराज, प्राण न माने याद किए बिना। तो ऐसी अवस्था होने पर भजन अपने आप होता है, भजन करना नहीं पड़ता। तो भजन की और भगवान की आवश्यकता हमारे हृदय में जागे, ये सबसे पहली बात है। जब तक आवश्यकता नहीं जागती तब तक हमारा जो भजन होता है या प्राप्त करने की जो भी साधना होती है वो गौण रूप से होती है। उसमें कई दूसरे कारण आ जाते हैं, और यद्यपि वो होना अच्छा है, उसके होते होते ही वो परिपक्व होकर और वो रुचि के रूप में, अति के रूप में, आवश्यकता के रूप में, प्रियता के रूप में भी परिणत हो सकती है। परंतु जब तक वैसा नहीं होता तब तक उसके अंदर ऊपरी भाव रहता है। ऊपरी भाव में हम भूल जाएं। आप लोगों में से कौन कैसे, मुझे ठीक किसी के हृदय का नहीं पता, परंतु ऐसे लोग कम जरूर होंगे कि जिनके
घर का कोई बड़ा प्रिय से प्रिय पदार्थ कहीं खो जाए और एक दिन भगवान का भजन करने का अवसर न मिले, तो इन दोनों में बेचैनी कैसी होती है, समान होती है या तो कम ज्यादा होती है। बल्कि ये होता होगा बहुतों के लिए जैसों की बात कि भजन चाहे छूट जाए, अरे एक दिन न किया सही, जरूरी काम है वो तो करना ही है ना। हम कहेंगे वहां पर एक भजन एक जरूरी काम, ये दो अंतर कर लीजिए आप। बोले भाई ये बहुत जरूरी काम है आज, और आप तो माला फेरने बैठ गए, तो हम बहुधा ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जरूरी काम पहले करना है, भजन तो क्या है पीछे कर लेंगे, कल कर लेंगे। और न हुआ एक दिन तो कौन सी बाबा हानि हो गई, क्या इसमें आफत आ गई कि इसके बिना नहीं चलता, वो तो जरूरी काम अगर न किया जाए तो बड़ी आफत है। तो जरूरी काम है वो, भजन जरूरी काम नहीं। भजन भी जरूरी है पर उससे कम जरूरी, भजन भी जरूरी है पर एक दिन भजन न हो तो कोई कुछ गया आया नहीं, न सही। पर जिसके लिए भजन जरूरी है वो उस भजन को छोड़ नहीं सकता, जिसके लिए भजन अत्यंत प्रिय है वो उसे भूल नहीं सकता। वो भुलाने की चेष्टा करे तो भूल नहीं सकता। भजन करना और भजन होना, अंतर श्वास हम लेते हैं, ये क्या याद करने के लिए लेते हैं कि भाई आज इतना श्वास लो, याद करो श्वास को। श्वास न आए तो प्राण घुटने लगते हैं, बेचैनी होती है, आए तो बस प्राण रह रहे हैं। श्वास लिया अपने आप आता है, लिया नहीं जाता। इसी प्रकार भजन के साथ तादात्म्य हो जाए जीवन का, ये तो भजन असली। और उसके पहले कम से कम भजन की हमारे मन में आवश्यकता पैदा हो जाए, भगवान की आवश्यकता पैदा हो जाए, तब आज 10-5 सज्जनों से माताओं से बात हुई, सबका एक ही उत्तर है। ये उस समय मैं पूरा नहीं बोल सका, एक ही उत्तर है कि भजन की आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, भगवान की प्रियता और आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, तो भजन फिर छूटेगा नहीं। बल्कि कई बार ऐसा शायद हो अवसर कि जब आपको आवश्यकता महसूस हो कि आज तो भजन जरा कम करें तो अच्छा, पर आपका जीवन कहेगा कि इसके बिना तो मैं रहूंगा नहीं। ऐसी बात वो श्री राधिका जी से, उनकी तो बड़ी ऊंची बात, पर आदर्श ऊंचा होना चाहिए। सखियों ने कहा कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती भला, जो इतना छलिया है, जो इस प्रकार से और छोड़ गया, उसको भूल जाओ, क्यों दुख पाती। तो वो बोली कि मैं क्या जानबूझकर याद थोड़ी करती हूँ, माला थोड़ी जपती हूँ मेरे प्राण नहीं मानते स्मरण किए बिना। वो तो प्राणों का प्राण हो गया है, उसकी स्मृति मेरे प्राणों से निकलती नहीं, भूल जाऊं तो कैसे। भूलना चाहती हूँ भूल जाऊं, पर भूल पाती जो नहीं। अब भला वहां कैसे भूल हो, वहां भजन कैसे छूटे। और भगवान के स्वभाव की बात हम लोग यदि जान लें, शबरी ने चाहा कि भगवान हमारे कुटिया पर पधारे, तो वो भगवान न मालूम कब से उस शबरी के मन की जान गए। शबरी ढूंढने नहीं गई, शबरी की कुटिया को ढूंढने के लिए, शबरी की कुटिया पर आने के लिए भगवान, उनके वन में आने के जो अनेक कारण, उसमें एक कारण ये भी कि शबरी की कुटिया पर जाना है। और वहां जंगल में ढूंढते हुए खोजते हुए, कौन शबरी का नाम जानता था, कहाँ उनके विज्ञापन लगे हुए थे, कौन कौन सी उसकी विज्ञप्ति थी कि बड़ी भारी भजन करने वाली कोई है, नाम कुछ नहीं। वो तो शबरी को तो इसलिए हम जान गए कि राम गए, अगर राम न गए होते उसके तो शबरी बेचारी को जानता कौन। पर राम उसकी कुटिया पर पहुंचे, इसलिए अब शबरी का नाम कोई नहीं जानता। भिलनी इसीलिए कहते हैं, शायद कोई कहते हैं ब्राह्मणी थी, होगी तपस्विनी थी, पर शबर भील को कहते हैं, इसलिए वो शबरी भिलनी कहलाने लगी। पता नहीं उसका क्या नाम था।
तो पर वो क्यों हो गई प्रसिद्ध सबरी? न मालूम कितने भक्तों ने भगवान को भजा होगा, हम नहीं जानते। आज न मालूम यहाँ इनमें बैठे लोगों में न मालूम कौन कितने ऊंचे प्रेमी होंगे, हमें क्या पता है। उन्होंने कोई विज्ञापन थोड़ी लगा रखा है अपना। तो सबरी के घर पर भगवान पहुंचे ढूंढते हुए। भक्तमाल की कथा आती है, बड़ी सुंदर। ऋषियों के आश्रम, बड़े बड़े तपस्पूत, सब सन्य महात्मा लोग, सबके आश्रम से दूर से उनके आने का समाचार कोल भीलों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि अवधेश कुमार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण आ रहे हैं। सारे वो तपोधन ऋषि मुनि बाहर आके दरवाजों पर खड़े हो गए, स्वागत करना है, हमारे यहाँ पधारेंगे। राम ने अवज्ञा नहीं की, राम बड़े ब्रह्मण्य हैं, पर यहाँ तो वो राम दूसरे रूप में आ रहे हैं। राम को जाना है सबरी के घर। लीला के अलग अलग प्रसंग होते हैं ना, जहाँ वो ऋषियों के आश्रमों में जाए वहाँ और ढंग से जाते हैं। आज तो जैसे वो सबरी उतावली हो रही है, वहां पर वो जहाँ पल पल में वो राम के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल है। वो बार बार अपनी कुटिया से बाहर निकल कर झांक कर जाती, आए क्या राघवेंद्र आए, भगवान राम आए। जरा सी आहट पाती है, उठ खड़ी होती है, प्राण उसके वो स्पंदन करने लगते हैं, आ गए होंगे। कैसे बोलूंगी उनके सामने खड़ी, कैसे होंगी? अधमति अधम अधमति नारी, तिन्मय मैं मतिमंद गमारी, ऐसी मैं नीच, वो उनके सामने जाऊंगी कैसे, हाथ जोड़ूंगी कैसे? न मालूम क्या क्या भाव तरंगे उसके हृदय में उद्वेलित होती हैं, बार बार चौका लगाती हैं। कोई आसन सोने का स्वर्ण सिंहासन थोड़ी था उसके पास, गरीब की कुटिया, गरीब की, जिससे कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलना चाहता, जिसको सब अस्पृश्य मानकर दूर हटा देते हैं, उसकी कुटिया पर भगवान आएंगे। तो बार बार बाहर आती है झाड़ू लेकर के, कहीं कोई कांटा न रह गया हो, कहीं कोई कुछ न लग जाए, दूर दूर तक गुहार गुहार कराती हैं, जिनमें न मालूम कई बार चौकी पर वो गोबर लीपती है। अरे ये तो सूख गया, कड़ा हो गया होगा, कैसे बैठेंगे? ये सारी चीजें वहां राम के हृदय में प्रतिबिंबित हो रही। ये छाया राम के हृदय में आ रही। राम व्याकुल आने के लिए ऋषि मुनियों की ओर ताकते नहीं, महाराज सबरी का आश्रम कहाँ है? अब ये नहीं पूछते कि आप कौन है, कहाँ है, आप मजे में है ना। कोई दिखा, अजी महाराज जी, पंडित जी महाराज, वो सबरी कहाँ रहती है? सब चकित हो गए सुन करके। अरे हमारी ओर ताकते नहीं, हमको देखते नहीं, हमको पूछते नहीं, और उस बुढ़िया की बात पूछते हैं जो बिल्कुल तुच्छ है, धन्यता है। तो राम आज मत वाले हैं, जा रहे हैं सबरी के यहाँ पर। तो सबरी के घर पर राम आए। भला सबरी के घर पर राम आए, क्यों आए? सबरी राम के लिए व्याकुल, राम की आवश्यकता सबरी के जीवन में हो गई। भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में पैदा कर दें तो हम कौन हैं, क्या हैं, किस देश के हैं, किस वेश के हैं, किस वर्ग के हैं, विद्वान हैं या नहीं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये कुछ नहीं देखते भगवान। वो देखते हैं हमारे जीवन के अंतर की आवश्यकता को, ये चाहता है या नहीं, इसके प्राण मेरे लिए क्रंदन कर रहे हैं या नहीं, इसकी दृष्टि में मेरे सिवा कोई और भी बड़ी चीज है क्या? जब वो देखते हैं कि कोई बड़ी चीज इसके मन में नहीं, ये केवल और केवल मुझको चाहता है, केवल मेरी बाट देखता है, केवल मेरी प्रतीक्षा में इसके जीवन की घड़ियां बीत रही हैं, ये व्याकुल है मुझे पाने के लिए। भगवान व्याकुल हो जाते हैं उसे पाने के लिए और उसके तरफ दौड़े आते हैं। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में जगा लो। सबसे पहली बात ये कि सुनते रहना, कहते रहना बड़ा अच्छा है, पर जब तक जीवन में आवश्यकता न जागी तब तक हम कहना सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे। पर वो कहना सुनना सीख जाएंगे, वो सीखना अच्छा, अच्छी बात सीखना अच्छा ही, उसका विरोध नहीं, पर
वो स्वाद नहीं आवेगा। भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार भगवान का मिलन हुए बिना, भगवान के नाम का रस आए बिना काम बनता नहीं। रस आना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, रसमय भगवान के रस का स्पर्श होना चाहिए जीवन से, तब पता लगेगा कि कैसा विलक्षण जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन बदला नहीं कि हम कहते हैं ना क्या करें, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, तो वैसे वैसे ठीक तो है। अगर वो जीवन बदल जाता, हृदय बदल जाता, तो न मालूम कितना उनके प्रति आकर्षण होता, कितना प्रेम उमड़ता, और हम किस प्रकार न्यौछावर हो जाते उनके चरण रज पर। फिर क्या जगत की कोई भी वस्तु हमें खींच सकती है अपनी ओर? जो उस तरफ जिसने झांक लिया है वो इधर का नहीं रहा। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है। वो कह कहा दीवार उस तरफ ताका, उस तरफ कहाँ है? जहाँ उस तरफ ताका इस तरफ का रहा नहीं वो। ये महाराज बड़ी अनोखी चीज देख लिया मधुसूदन स्वामी ने, एक बार दिख गए। कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने, कह बैठे किसी कृष्ण के परे कोई तत्व अगर हो तो हो, हम उसे नहीं जानते। क्या बात। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में पैदा करो, सबसे पहले ये बात है। सत्संग का ये फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता जागे। ये सर्वोत्तम घड़ी जीवन की होती है महाराज। साधना फिर अपने आप होगी जब हमारे हृदयों में बच्चों को प्रारंभ से ही माँ बाप की क्रिया देखकर रुपए की महत्ता का पता लगने लगता है। घर में देखा ना बच्चा, तो फिर माँ बाप उसे सिखाते भी हैं भाई संभाल कर रखा करो, और इसके सारे काम होते हैं। वस्तुएं आती हैं, चीजें आती हैं, बोले आम चाहिए तो रुपया दिया, मंगवा दिया, तो बच्चे ने सोचा कि रुपए से आम आता है, संभालो रुपए को। तो होते होते जब बच्चे के जीवन में थोड़ा बड़ा होने पर रुपए की आवश्यकता जब पैदा हो जाती है, तब क्या उसे ये कहना पड़ता है कि तुम रुपए की आवश्यकता पैदा करो? वो स्वयं ढूंढता है कि कौन सा काम करें कि रुपए ज्यादा आवे। साधना की प्रवृत्ति तब होगी जब साध्य की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। ये नियम है भला। हजार सुनते रहे हम, भगवान बड़े अच्छे, हमारे जीवन में जरूरत ही पैदा नहीं हुई तो सुनने में कहीं भले ही आंख में आंसू आ जाए, तो सुनने में कहीं भले हर्ष हो जाए, पर जब तक जीवन में जरूरत नहीं पैदा होगी तब तक हम बोले तो सुनिए, बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा आनंद आया, पर अब घर का काम करना, अब काम में जो लगना है ना, अब कल फिर सुनेंगे, परसों फिर सुनेंगे, पर काम में लगना है, तो इसकी जरूरत नहीं पैदा हुई। तो जीवन में जरूरत पैदा जिसके हो जाए भगवान की, जब हो जाए वो घड़ी जीवन में परिवर्तन ला देने वाला वो क्षण, ये सबसे बड़े महत्व का क्षण है। इसके बाद वो आवश्यकता अपने आप साधना को ढूंढेगी। बोले भाई जल की प्यास लगी, अब जल की प्यास लगी तो जल का अनुसंधान अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। स्वाभाविक बात, जब तक प्यास नहीं तब तक जल की महिमा सुनते रहो, पर जब प्यास लग गई तो जल कहाँ है ये जानने की और पाने की आवश्यक की बात दोनों आ जाएगी। जानना और पाना, इन दोनों में आवश्यकता की पहले जरूरत होती है। कहाँ मिलेगा और मिलना चाहिए, मिल जाएगा। इस प्रकार आवश्यकता पैदा होने पर बात होती है। तो साधना कौन सी करनी है ये पीछे देखो। पहले जरूरत पैदा करो कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की आवश्यकता, हमें भगवान चाहिए। ये जब आवश्यकता पैदा हुई तब हम किसी से पूछेंगे कि भगवान किस दुकान में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कौन से बाजार में मिलते हैं, क्या उसकी कीमत लगती है। और जहाँ वो आवश्यकता बढ़ गई अत्यंत, फिर महाराज ऐसा होगा कि सारी कीमत हम दे करके अपने पास जो कुछ है उसको ले लेना चाहेंगे। जहां तक हम ये मोल तोल करते हैं वहां तक आवश्यकता अधूरी आवश्यकता है। भाई किफायत से ले लें, ये जो व्यापारीपन है किफायत सारी देखने का,
ये बताता है कि वो जीवन की आवश्यकता की वस्तु नहीं, सस्ते मिली तो ले लेंगे, वो ठगा न जान। और वहां तो सारा ठगाना ही ठगाना है, क्योंकि वहां ठग नहीं है। कौन सी कीमत हमारे पास ऐसी है जो देकर हम भगवान को बदले में खरीद लें? खरीद सकते नहीं। तो जो देंगे हम चाहेंगे कि हम सोचेंगे कि सस्ते में मिले भगवान, इससे सस्ते में और मिल नहीं सकते, हमने दिया क्या? तो उस समय हमें कोई भी कीमत भारी नहीं मालूम होगी। हम चाहेंगे कि सब कुछ दे करके वो मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो बस हमारा बड़ा सौभाग्य। तो भगवान में प्रियतम भाव हो, भगवान की आवश्यकता हृदय में जागे और भगवान के लिए प्राण हमारे रो उठें। एक होता है प्राणों का क्रंदन, प्राणों की रुलाई, और एक होती है लोग दिखाओ रुलाई। अब भगवान तो प्राणों में रहते हैं ना, वो अंदर रहते हैं, तो अंदर की हरेक चीज को वो खूब मजे में देख पाते हैं कि ये रोना इसका भीतरी है या लोग दिखाऊ है। लोग दिखाऊ रोने में तो फंसते नहीं वो, और भीतर का रोना देखकर फिर वो रह सकते नहीं। तो हमारे प्राण भीतर से रो उठे भगवान के लिए। तो ये सत्संग का फल यही होना चाहिए कि भगवान की आवश्यकता जागे, तब ये जगत अनावश्यक हो जाएगा अपने आप। समान आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर ये अपने आप अनावश्यक हो जाएगा, अपने आप बेजरूरी हो जाएगा। उतना ही रहेगा जो उस आवश्यकता की पूर्ति में सहायता दे सके, जो उसके काम आ सके। बाकी तो ऐसा मालूम होगा कि ये विघ्न है, हट जाना अच्छा। अभी तो हमारी विघ्न बुद्धि कहाँ हुई है? विषयों में हमारी तो नहीं हुई, आप लोगों की हुई तो मालूम नहीं। विषयों में विघ्न बुद्धि नहीं हुई है, बड़ी प्रिय बुद्धि है महाराज, बड़े प्रिय मालूम होते हैं भोग विषय। चाहे झूठ मूठ आप लोग धोखा दे देंगे, हम कह दें भले ही, धोखा तो देना मामूली बात, वो होता अपने कोई धोखा। कह दें कि हमारे मन में कोई विषयों की आसक्ति नहीं, पर वो तो मन जानता है। जहाँ प्रियता है, जहाँ उनके प्रति मन ललचाता है, जहाँ दूसरों के भोगों को देखकर मन में आता है हाय हाय हम तो ऐसा नहीं, वहाँ हमारी आसक्ति प्रत्यक्ष बनी हुई है। विघ्न रूप कहाँ दसते हैं? अष्टावक्र ने कहा विषयान विषवत त्यज, विषयों को छोड़ो विष के समान। विष बुद्धि तो दूर रही, हमारी तो जरा भी अप्रिय बुद्धि भी नहीं है। हम तो विघ्नों को बुलाते हैं, जहर को अपने अंदर घर में लाते हैं। सत हटि पिए तो विषय विष मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीता है। न मिलने पर अभागा मानता है अपने को, मिलने पर भाग्यवान मानता है, और भगवान तक को कोसता है। न मिलने पर भगवान ने न्याय नहीं किया, हमको दिया नहीं, और न्याय और क्या न्याय नहीं दिया। हम भगवान को अन्यायी कब कहते हैं? केवल एक बात पर, हमारे मन की चीज भगवान नहीं देता। इस एक ही बात, हमारा न्याय भगवान के संबंध में यही आकर के हमारी बुद्धि फैसला करती है कि भगवान न्यायकारी के न्यायकारी, हमारे मन की नहीं की तो न्यायकारी, और हमारे मन की कर दी तो न्याय वाले भगवान। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा मन विषयों में अत्यंत आसक्त है। भोगासक्ति हमारे जीवन का स्वरूप बनी हुई, और भगवान में हमारे जीवन की रति नहीं, भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे प्राण रोते नहीं। तो साधक जो है उसकी तभी साधना सिद्ध होती है, और तभी साधना आगे बढ़ती है जब साध्य के लिए उसके प्राणों में व्याकुलता आ जाती है। साध्य को प्राप्त करना ही उसके जीवन का जीवन होता है। तब वो द्वारा जो कुछ होता है वो सारा का सारा साधन होता है, असाधन नहीं होता, क्योंकि वो तो उसे प्राप्त करना चाहता है और वो ही आगे बढ़ता है। और उसको आगे बढ़ाने वाले सारे दूसरे सहायक साधन प्राप्त होते रहते हैं, और उसका भजन फिर ऐसा चलता है विलक्षण की वो कहने जाता नहीं।
ये भजन का जहाँ विज्ञापन होता है ना, वहाँ विषयाशक्ति काम करती है। लोग जाने, लोग तारीफ करें, लोग अच्छा बतावें कि ये भजन करने वाले, और लोग अच्छा न बतावें तो फिर हमने भजन करके किया ही क्या। अरे भजन भी किया, लोगों ने जाना भी नहीं हमारे भजन को, तो भजन व्यर्थ गया नहीं। तो लोगों को जनाने के लिए हम जब भजन का विज्ञापन करते हैं तो भगवान हंसते हैं कि भाई हमको तो चाहता नहीं, ये तो चाहता है भजन के द्वारा भी बड़ाई ही, भजन के द्वारा भी ये अपना इस जड़ पिंड का पूजन ही चाहता है। तो भगवान हंसते हैं कि देखो भाई असली भजन होने दो, तब हम आएंगे। तो भजन में आसक्ति होनी चाहिए, भजन में आसक्ति, भजन में चित्त फंस जाए। आसक्ति माने फंसावट, आसक्ति माने फंसावट, अटैचमेंट, फंस गया चित्त। तो फंस गया तो निकले कैसे। ये प्रेमी लोग जो होते हैं ना, इनमें यही तो अद्भुत कारण होता है कि उनका मन भगवान में फंस जाता है और उनके मन में भगवान आकर के फंस जाते हैं। ये फंसावट, हम लोग जो जगत में फंसे हुए हैं ना, ये फंसावट जब भगवान में होती है तो एक सिद्धांत है महाराज, वो गांठ जहां लगी ये गांठ खुली। ये दोनों गांठ साथ नहीं रहेगी। जहां भगवान के साथ मन फंसा कि अपने आप स्वाभाविक जगत की गांठ खुल जाएगी, और जगत की गांठ अगर नहीं खुलती तो भगवान में मन फंसा नहीं। भगवान में मन फंसाने के उसके बाद तो क्या होगा कि जगत कोई बंधन कारक रहेगा क्या? फिर ये संसार के पदार्थ खींचेंगे क्या, रोक रखेंगे क्या? नहीं रोक रख सकते। जब वो उनका आह्वान होगा और जब उनके लिए प्राण हमारे रो उठेंगे, उस समय ये रास पंचाध्यायी को पढ़ करके देखिए, वंशी ध्वनि परी कान में उनके, मुरली ध्वनि, और मुरली ध्वनि तो बजी तो सब जगह, पर मुरली को सुना केवल उन्हीं श्री गोपांगनाओं ने जिनका भगवान ने आह्वान किया था। तो मुरली तो आज भी बजती, हम कहाँ सुनते हैं? और जो सुनता होगा आज, वो कोई घर में रह सकता होगा क्या? आज भी अगर कोई उनकी मुरली सुन पाता है, उनकी तो मुरली हमेशा बजती है। अगर आज भी कोई उसे सुन पा ले तो वो प्राणोन्मादकारी, वो मधुर ध्वनि अगर कान में आ जाए किसी के, तो क्या वो उन्मत्त हुए बिना रह सकता है क्या? फिर क्या घर द्वार उसके बाधक होते हैं? तो बड़ा सुंदर वहां वर्णन किया सुखदेव जी ने कि किस तरह से वे श्री गोपांगनाएं अस्त व्यस्त हो गई, भूल गई। मुरली की ध्वनि कान में पड़ते ही वो कहाँ है, कौन है, क्या कर रही हैं, इन सारी बातों की विस्मृति हो गई। प्यारे से प्यारी घर की चीज, बच्चे प्यारे, घर की चीज प्यारी, घर के आदमी प्यारे, सब काम करती हुई, और जहाँ जो काम था वो अधूरा रह गया, ज्यों का त्यों चल दी। तो जाना तो पड़ेगा हमको भी वैसे ही, पर हम जाएंगे मौत के बुलावे पर, भगवान के बुलावे पर नहीं। सारा धरा रह जाएगा काम महाराज, इतना सा काम बाकी है जीवन में, इतना सा और कर लें, उसके बाद मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा हम लोग सोचा करते हैं मूर्खतावश, इतना सा काम, ऐसी परिस्थिति हो जाए, इतना सा संग्रह कर लें, इतना सा काम कर लें, अमुक अमुक काम जीवन में बाकी इनको कर लें, ये जीवन के बाकी काम सदा बाकी रह जाएंगे। और जब मौत आई तो उस समय महाराज ये सारे काम धरे रह जाएंगे और हम चलने को बाध्य होंगे, जबरदस्ती हमें मौत ले जाएगी, अधूरे रह जाएंगे सारे काम। तो ये तो होगा, पर ये भगवान की मुरली ध्वनि पर अगर पहले चल निकले तो वो सौभाग्य, ये जाना पड़ेगा। यहाँ की सारी ममता छोड़नी पड़ेगी बाध्य होकर। ये कोई नहीं कह सकेगा उस समय कि इतना सा काम हमें बाकी, ये हम कर लेंगे, उसके जरा ठहर जाओ। मौत से कोई नहीं कह सकेगा कि भाई ये बस इतना मा तो बन के तैयार है, विल बन गई और वकील बैठे हैं, अब बोले जरा सा सिग्नेचर कर दें, तो सिग्नेचर के लिए समय नहीं मिलना है
तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सिग्नेचर का समय। अरे महाराज मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तो सिग्नेचर का समय नहीं मिलेगा। उस समय सब कुछ छोड़ करके हमें ज्यों का त्यों भरा घर है, घर में सारे ममता के सिग्नेचर सही से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भूल गया, सही सही हस्ताक्षर। बोले वो कागज पत्र सब तैयार है, उस पर सही करना बाकी रह गया। तो अब वो इतनी सी चीज बाकी, जरा सा सही हो जाए डॉक्टर साहब, जरा सा आप काम कर दीजिए, थोड़ी देर तक इनको होश हवास ठीक रहे, कि सही करने कागज पर फिर मर जाए तो एक काम पूरा हो जाए। अब न डॉक्टर साहब उसे कर सकते हैं, न वकील साहब कर सकते हैं, वो अधूरा रह गया और वो चले गए। तो सब चीजों को अधूरी छोड़कर ममता की सारी वस्तुओं का परित्याग करके हमें बाध्य होकर जाना पड़ता है। महाराज हम रुक नहीं सकते, और यदि हम पहले ही उनकी मुरली ध्वनि सुनकर, भगवान के आवाहन को सुनकर, भगवान की बुलाहट को सुनकर, वो नित्य बुला रहे हैं, वो ऐसे प्रेमास्पद हैं, वो ऐसे अपने हैं कि वो सदा सर्वदा हमेशा वो टेर लगाते रहते हैं, आओ हमारी तरफ आओ, हमारी ओर आओ। पर हम इतने अभागे कि उनकी टेर को नहीं सुन पाते, रह जाते। पर जिसके जीवन में आवश्यकता पैदा हो गई, जिसके जीवन में भगवान में प्रियता पैदा हो गई, उसका जीवन क्या कहीं अटक सकता है? तो महाराज मैं कह ये रहा था, सबसे पहली चीज जीवन में आनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, भगवान की आवश्यकता का जाग जाना। जीवन में आवश्यकता जब तक नहीं जगेगी तब तक साधना बनेगी नहीं। हम कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे, पर साधना में प्रवृत्ति नहीं होती, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। भले भाई हमने बड़ी अच्छी बात सुनी मन चला, पर अपने तो अपने काम में बड़े मस्त हैं, अपने सब कुछ है, जरूरत के बिना का काम क्यों करे कोई? जरूरत जब पैदा होगी तब स्वयं हो जाएगा, जीवन उसका सफल हो जाएगा। तो भगवान की आवश्यकता पैदा करें। ये प्रश्न जो है ये तो कल पर रह गए, कल कुछ होगा तो। हरिओम तत्सत। कल अपने गोपी प्रेम की चर्चा चल रही थी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि गोपी प्रेम ये संसार की बाजारी चीज नहीं है। बाजार में बिकने वाले चित्र भी गोपी नहीं, और बाजार में बिकने वाले श्री कृष्ण के चित्र भी श्री कृष्ण नहीं, और बाजारी कवियों के जो भाव हैं वो भी श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम के भाव नहीं। गोपी का और प्रेम का नाम लेकर मनुष्य अपने मन की कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, वो अलग चीज है। ये तो परम दिव्य वस्तु है। कल अंत में ये बात हुई थी कि जब तक भोगों में आसक्ति है, जब तक संसार के प्राणी पदार्थों में ममता है, जब तक इंद्रियों के सुख की कामना है, जब तक मन में भोग लिप्सा है, और जब तक संसार के भोगों से सुख की अनुभूति होती है, तब तक गोपी प्रेम का प्राकट्य नहीं हो सकता। गोपी प्रेम के लिए सबसे पहले आवश्यकता है त्याग की, और वो त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार के भी ऐहिक पारत्रिक मन इस लोक के परलोक के और मोक्ष तक के सुख की आकांक्षा जहाँ न हो, इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। इतनी ऊंची स्थिति है। नीचे स्तर पर उतर कर, बहुत ध्यान रखने की बात है, नीचे स्तर पर उतर कर मन में नीचे भावों को रखकर, भोग की आकांक्षाओं से मन को कलुषित बनाए रखकर गोपी प्रेम की बात करने वाला कलंक को प्राप्त होगा। डूबे प्रथम अतल तल में
तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। अतल तल में, एकदम गहराई में जब मनुष्य डूब जाता है, अर्थात वृत्तियां सर्वथा अंतर्मुखी हो जाती हैं, जगत के बाहरी विचार और बाहरी भोगों से चित्त उपरत हो जाता है, चित्त विराम को प्राप्त कर लेता है बाह्य भोग लिप्साओं से, तब निर्मल प्रेम की प्राप्ति होती है, निर्मल प्रेम रत्न मिलता है। और यदि कहीं इंद्रिय भोगों में मन लगाए हुए श्री कृष्ण और श्री गोपांगना के नाम पर अपने मन की कलुषित वृत्तियों को चरितार्थ करने को जाता है, तो वहाँ या तो उसका पारमार्थिक मरण हो जाता है और या कलंक मिलता है। इसलिए दिव्य गोपी प्रेम की बात जहाँ हो, वहाँ सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये चीज सांसारिक इंद्रिय भोगों वाली नहीं है, ये उससे बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि जहाँ किसी भी इस लोक के, परलोक के और मोक्ष के सुख तक की कामना नहीं, वहाँ ये चीज प्रतिफलित होती है, वहाँ इसका प्रतिभास होता है। और जब वो निर्मलता परिपूर्ण हो जाती है, तब इसकी प्राप्ति होती है त्याग की। तो प्रेम की भित्ति है त्याग, प्रेम की नींव त्याग है। प्रेम रूपी सुंदर वृक्ष का मूल जो है, बीज, वो है त्याग। जितनी जितनी त्याग की हमारी भूमिका उन्नत होगी, उतना उतना प्रेम के आकांक्षा करने वाले को भगवत प्रेम की, गोपी प्रेम की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा इस संबंध में समझ लेना है कि श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा, ब्रज और गोपांगनाएं ये अलग अलग वस्तु नहीं है। एक ही भगवान से ये रसास्वादन के लिए इन सब का प्रादुर्भाव होता है, ब्रजमंडल का भी, ब्रजांगनाओं का भी, ब्रजरानी श्रीमती राधिका का भी और इस ब्रज प्रेम का भी। तो इन सब में एक मूल तत्व है। इस पर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। ये समझने की चीज है, केवल वैसे नहीं कि क्या है कि ये एक तत्व है। श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तमर स्वरूप। समझते जाइएगा। श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तमर स्वरूप। बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीला रत रहते आनंद घन। काय व्यूह रूपा राधा की है अनंत गोपिका ललाम, इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। कृष्ण राधिका गोपी जन तीनों का लीला में संयोग, एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य है अनुपम सत चित आनंद घन, सत संधि चित चिति आह्लादिनी है आनंद शक्ति रस घन। लादिनी स्वयं राधिका संधनि बनी नित्य श्री, बने नित्य श्री वृंदावन, बनी युग माया चित करती रस लीला का आयोजन।
ये ब्रज तत्व है भला। राधा स्वयं बनी है ब्रज में, गोप रमणीयाति अभिराम, लीला रस में क्षेत्र पात्र बन, यूं लीला रत श्यामा श्याम। ये जरा समझने का विषय है। श्री कृष्ण और श्री राधा ये दोनों नित्य एक अनुपम परम तत्व हैं। ये नित्य सच्चिदानंद घन है और ये प्रेम घन विग्रह हैं। माने वो सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद भी हैं, परंतु सच्चिदानंद घन ही केवल नहीं है, उसके साथ साथ दिव्य प्रेम रस मानो घनीभूत होकर इस तत्व में मिला हुआ है। ये उज्ज्वलतम जो रस है प्रेम, उस प्रेम के सच्चिदानंद घन रूप घन विग्रह हैं। यूं ये दो बने हुए लीला रस में रहते हैं नित्य नित्य, सदा सदा, अंत काल अनादि काल। इनकी लीला में कभी विराम हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। तो श्री कृष्ण, राधिका, गोपी, इन तीन का लीला में संयोग है। एक ही तत्व तीन रूप बनता है, कब ये लीला सांग होती है। श्री कृष्ण नित्य हैं, सच्चिदानंद घन है, उनकी तीन शक्तियां हैं। जैसा तात्विक रूप कुछ आप लोग जान लें, कुछ समझ लें। तीन इनकी शक्तियां हैं। एक संधिनी है, जो सत है, वो संधिनी शक्ति है। चित्त है, चित्त शक्ति है। और जो आनंद है वो लादिनी शक्ति है। तो लादिनी शक्ति तो स्वयं राधिका बनती है, और संधिनी जो है ये वृंदावन बनी हुई है। वृंदावन जो है ये भगवान की संधिनी शक्ति है। और जो योग माया है, जो सारे लीलाओं का आयोजन करती है, योग माया में उपाश्रिता है, ये भगवान की चित्त शक्ति है। सारे लीलाओं का आयोजन करने वाली चित्त शक्ति, जिस व्रज में लीला होती है वो संधिनी शक्ति, और जो श्री राधिका लीला की मुख्य पात्रा हैं वो भगवान की लादिनी शक्ति। और वही लादिनी शक्ति स्वयं राधा ये अपने ही अंदर से अनंत गोपियों का प्रादुर्भाव करती हैं। और वे गोपियां काव्य रूपा श्री राधा जी की ये प्रेम रसास्वादन में राधा कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहती है। ये श्री गोपांगनाओं का काम है, श्री राधा श्री श्यामा श्याम के ये लीला का आयोजन करना। और संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्र बनी है। और ये गोपिकाएं पात्र बनी हैं। इस प्रकार ये नित्य लीला चलती रहती है। ये है ये तात्विक रूप। अब इन गोपिकाओं की साधना का, इनका स्वरूप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। काम गंध से शून्य सर्वथा, निज सुख की इच्छा से हीन, कृष्ण सुखेच्छा ही जीवन है, नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। गोपी का क्या स्वरूप है? काम गंध से शून्य सर्वथा। गोपी के मन में इस लोक परलोक और मोक्ष किसी वस्तु की जरा सी भी कामना का गंध नहीं है। काम गंध से शून्य सर्वथा, निज सुख की इच्छा से हीन। हमको सुख प्राप्त हो श्याम सुंदर के द्वारा, इस इच्छा से सर्वथा रहित हैं। कृष्ण सुखेच्छा ही जीवन है, नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। उनका जीवन है क्या? हमारे द्वारा श्री कृष्ण सुखी होते रहें, ये उनका जीवन है। और वो दिन भर करती क्या है? करती हैं श्री कृष्ण के सुख को देखती रहती हैं। उनका और कोई दर्शन नहीं है। उनकी सारी फिलॉसफी यहाँ समाप्त हो जाती है। कृष्ण प्रेम रस सार निर्मित है उनका अति दिव्य शरीर, नव नव कृष्ण सुखाभिलाष को से रहता उनका चित्त अधीर। जरा गोपी के हृदय को देखिए, ध्यान से देखिए, उनका शरीर काहे से बना है? श्री कृष्ण के प्रेम रस सार से, श्री कृष्ण के प्रेम के रस का जो सार है, उस सार से बना है उनका दिव्य देह। ये गोपी देह है, पंच भौतिक नहीं।
और उनका चित्त जो है ये शांत नहीं है, योगियों में शांत होगा। उनका चित्त अत्यंत अशांत है, अत्यंत अधीर है। इस बात को लेकर नई नई श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा उन्हें अधीर करती रहती है। भोग की इच्छा नहीं, वैकुंठ की इच्छा नहीं, दिव्य लोकों की इच्छा नहीं, संसार के मान सम्मान तो पूरे करते दिन की तो बात ही नहीं। क्या इच्छा है? श्री कृष्ण को अभी किसी बात से सुख पहुंचा तो नई इच्छा पैदा हो गई, यूं सुख पहुंचा और सुख पहुंचे, उनको और सुख मिले, उनको और सुख मिले। श्री कृष्ण के नए नए सुख की अभिलाषा से उनका चित्त नित्य अधीर रहता है। ये उनके चित्त की अशांति है। यदि श्री कृष्ण सुखी हो तो अति दुख में हो अति सुख रूप, दुखों दधि में रहकर भी वे सुख का अनुभव करें अनूप। उन्हें यदि दुखों के समुद्र में निमग्न रहना पड़े, उनको यदि दुखों के समुद्र में डाल दिया जाए, समुद्र में भला मामूली दुख नहीं, दुखों दधि, दुख के समुद्र में उन्हें डाल दिया जाए, चारों तरफ दुख ही दुख हो, पर यदि उनको जान पड़े इसमें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का सुख है, तो दुखों दधि में रहकर भी वे सुख का अनुभव करें अनूप। अनुपम सुख का अनुभव करती हैं, ये उनके हृदय का भाव है। तो भी निज सुख वांछा लेशे न करके न उनके, मन में तनिकन काम विकार। अपने सुख की न तो उनमें इच्छा है और न उनके मन में कहीं पर जरा सा भी काम गंध का विकार है, तथापि वो भी कृष्ण सुख इच्छा से वे करती निज सुख को स्वीकार। तब भी श्री कृष्ण को सुख होता है, इसलिए वे अपना सुख स्वीकार करती हैं उनके सुख के लिए। सुख उपभोग काल में भी वे नहीं भूलती प्रिय सुख काम, इसीलिए वे निज सुख में नित रहती अनासक्त निष्काम। जिस समय में उनको सुख का उपभोग हो रहा होता है, उस समय भी वो प्रियतम के सुख को नहीं भूलती, उनके सुख के लिए अपना सुख स्वीकार करती हैं और इसीलिए वे अपने सुख में नित्य निष्काम हैं, नित्य अनासक्त हैं। उनकी अनासक्ति वैराग्य से नहीं होती, उनकी निष्कामता भोगों में दुख देखकर नहीं होती। उनकी सारी कामना और उनकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण के सुख में जाकर के तल्लीन हो गई है। श्री कृष्ण का सुख ही उनकी आसक्ति, वही उनकी कामना, वही उनका स्वरूप। गमन आगमन शरण जागरण वस्त्राभूषण तन श्रृंगार। यदि श्री कृष्ण सभी कृष्ण सुख हेतु प्रेम रस पूर्ण नित्य आहार विहार। उनका जाना, उनका कहीं आना, उनका जागना, उनका सोना, उनका कपड़े पहनना, उनका श्रृंगार करना, उनका आहार विहार करना, खाना पीना। गीता में भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासि जज्जुहोषि ददासि यत जब तपस्या कवंतो पुरुष मदर्पणम। तुम जो करो, जो खाओ, जो यज्ञ दान तप करो, सब में अर्पण करो, अर्पण करो। ये सब करके, पर यहाँ अर्पण करने की बात ही नहीं है। यहाँ तो सारा सब समर्पित है पहले से, तदर्पिता अखिलाचार्यता। यहाँ तो वो कपड़े पहनती हैं उनके सुख के लिए, भोजन करती हैं उनके सुख के लिए, सोती हैं उनके सुख के लिए, श्रृंगार करती हैं उनके सुख के लिए, जाती आती उनके सुख के लिए। उसके सिवा उनका कोई भी उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हों, एक और दूसरी चीज सुन करके दूसरा भाव न समझिएगा, भय न करिएगा। यदि श्री कृष्ण उनको क्रोध में देख सुखी होते हों, उनके मान से प्रसन्न होते हों, उनके मद से प्रसन्न होते हों, तो वह इनके स्वीकार करने में आपत्ति नहीं। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हों
उनमें देख क्रोध मदमान, तो वे अति उल्लास सहित करती है क्रोध महामदमान। वो सुखी होते हो, गुस्सा कर सुखी होंगी, उनको गुस्सा नहीं आता, पर गुस्से को स्वीकार कर लेंगी वे श्री कृष्ण के सुख के लिए। श्री कृष्ण अगर चाहेंगे कि वे मान करके बैठ जाए तो हम सुखी हों, वो मान कर लेंगी, वो मद कर लेंगी। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हो, उनमें देख क्रोध मदमान, तो वे अति उल्लास सहित करती है क्रोध महामदमान। और यदि ऐसा भगवान देखते हो श्री कृष्ण, ये रूस जाए तुम सुखी हो, ये कई जबान कहे तुम सुखी हो, तिरस्कार कहे तुम सुखी हो, तो ये करने में उनको आपत्ति नहीं। रूठ बैठती परुष बोलती, करती तिरस्कार अपमान, लोक वेद से कभी न डरती, यदि सुख पाते श्री भगवान। रूठ बैठती परुष बोलती, करती तिरस्कार अपमान, लोक वेद से कभी न डरती, यदि सुख पाते प्रिय भगवान। है आसक्ति कृष्ण सुख में अति, है मनोमित कृष्ण सुख काम, कृष्ण सुख इच्छा हित जीवन है, परम पवित्र दिव्य सुख धाम। उनमें आसक्ति का नाश नहीं है, पर उनकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण के सुख में है। जगत के भोगों में कहीं आसक्ति नहीं, किसी लोक पर लोक में आसक्ति नहीं, किसी प्राणी पदार्थ में आसक्ति नहीं, किसी दिव्य धाम में आसक्ति नहीं, किसी भुक्ति मुक्ति में आसक्ति नहीं। उनकी आसक्ति है श्री कृष्ण के सुख में। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं, पर उनके मन में अपरिमित कामना भरी है, ये कृष्ण सुखी होते रहे। अपरिमित काम, अमित काम है उनके मन में। उनका जीवन श्री कृष्ण सुखेच्छामय है, इसलिए परम पवित्र है, दिव्य है, परमानंद का धाम है। भुक्ति मुक्ति की नहीं पिशाची, इच्छा का उनके मन बीज, प्रेमानंद सुधारस सार, सुधारसमय दुर्लभ नितरस समाधि निर्वीज। निर्वीज समाधि होती है, उसमें संसार का बीज नहीं होता, यहाँ बीज नहीं है। इनके इसमें प्रेम, ये डूबी हुई हैं प्रेमानंद रस के सुधार समय सागर में, बस इसमें और कोई बीज नहीं है, कोई चीज नहीं, केवल वो प्रेमानंद का सुधार से लहरा रहा है। परम वो कैसा है? परम रम्य सूची दिव्य, अहम की चिंता से विरहित नित धन्य, ये गोपी जीवन परम रम्य, परम रमणीय है, असुंदर नहीं है, बड़ा सुंदर है, पर पवित्र है, शुचि है, गंदा नहीं है, दिव्य है। और मेरे की अहम की चिंता से सर्वथा शून्य है, इसमें मेरी चिंता ही नहीं, ये धन्य जीवन है। इस जीवन को सुरमुनि दुर्लभ, कृष्ण प्रेम रसमय, ये गोपी प्रेम अनन्य, ये गोपी प्रेम कृष्ण सुखमय है, सुरमुनि जन वांछित है। इससे आप संक्षेप में जान गए होंगे गोपी प्रेम क्या है। इसमें दो चीज है, इधर समझने का विषय है, दो चीज है प्रेम में, दो चीज। इधर रस का विषय है, बहुत लोग शायद कम समझते होंगे इसको। ये परस्पर एक दूसरे को सुखी करने की निष्काम निसुख की वांछा से जो चेष्टा, इसका नाम प्रेम है। तो ये प्रेम ब्रज में, इस प्रेम का पूर्णाविर्भाव हुआ ब्रज में। ये ब्रजरस जो है, ब्रज इस प्रेम से परिप्लावित हो गया, बह गया। ये जो प्रेम की विचित्र नदी रही प्रेम की, इसके दो तट हैं। इस प्रेम स्रोतस्विनी के, इस प्रेम रूपी सुधामयी नदी के दो तट हैं, एक विरह, एक संभोग, एक मिलन, एक विरह, एक मिलन, दो तट हैं इसके। जब मिलन तट पर इस प्रेम रूपी नदी, पवित्र नदी के
इसके दो किनारे, दो तट हैं, एक है मिलन तट, एक है विरह तट। मिलन तट पर जब ये ब्रज युगल एकत्र होते हैं श्री राधा माधव, तो वहाँ संभोग रस की प्राप्ति होती है, संभोग का आस्वादन है। और विरह तट पर उसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विप्रलंभ, विप्रलंभ रस का आस्वादन है। प्रेम नदी के दो तट हैं भला, एक विरह एक मिलन। मिलन तट जो है, इस पर जब मिलन होता है तब संभोग रस का आस्वादन है। और विरह तट पर विप्रलंभ विरह वेदना, इसका वहां पर आस्वादन है। इनके चार चार भाव हैं। बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा इसको, आज से बात करनी केवल समझा जाना थोड़ा सा। विरह के चार रूप हैं, विरह के चार रूप हैं। पूर्वराग उनका शास्त्रीय नाम है, पूर्वराग, प्रवास, प्रेम वैचित्य और मिलन, ये दूरवास। और मिलन के भी चार, संभोग के भी चार भाग हैं, चार उसके नाम हैं। संक्षिप्त भोग, संकीर्ण संभोग, संक्षिप्त संभोग, संपूर्ण संभोग और समृद्धिमान संभोग, चार उसके हैं। तो जब पूर्वराग के बाद मिलन होता है, संभोग होता है, उसे कहते हैं संकीर्ण। जब मान के बाद मिलन होता है उसे कहते हैं संक्षिप्त संभोग। और उस दूरदास के बाद जो संभोग होता है उसे कहते हैं संपूर्ण संभोग। तो सुदूर प्रवास के बाद जो संभोग होता है, विप्रलंभ के बाद, उसे कहते हैं समृद्धिमान संभोग। तो केवल मैं नाम बता रहा हूँ, शास्त्री इनकी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, रसशास्त्र है ये। इसी प्रकार विरह में पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्य और सुदूर प्रवास, ये चार विरह के भोग हैं। इनमें एक की बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ी सुंदर, ये तो शास्त्रीय बात मैंने कह दी। प्रेम वैचित्य, एक दिन ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 18 वर्ष तक, अंतिम जीवन में ये जगन्नाथ जी में रहे। उस लीला का नाम है गंभीरा लीला। उस लीला में उनके विरह और मिलन का, यही उनका नित्य निरंतर स्वरूप रहा। कभी वो छटपटाते हैं, रोते हैं, और इतना रोते हैं कि उनके आंखों से आंसू की धारा नहीं बहती, आंखों के फव्वारे छूटते हैं। पास बैठा हुआ आदमी भीग जाता है, कुंड भर जाता है। बड़ी बड़ी महान वेदना का अनुभव करते हैं वो। और कभी मानो श्याम सुंदर आ गए, उनका आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं, मिलते हैं और अप्रतिम सुख का अनुभव करते हैं। 18 साल तक उनकी लीला चलती रही लगातार। इस लीला में एक चीज जो है, इस विरह की लीला में विरह के चार भाव हैं। पूर्व राग है, मिलन से पूर्व, मिलन से पूर्व, प्राप्ति से पूर्व होने वाला जो मन का अनुराग है उसे कहते पूर्व राग। मिले नहीं हैं भगवान, अभी तक मिले नहीं, प्रेमास्पद का मिलन हुआ नहीं, किंतु उनमें राग हो गया, उनमें आसक्ति हो गई। जैसे किसी लड़की की सगाई हो जाए, उसने पति को देखा नहीं, सुना, घर वालों से सुना, सुन करके जैसे उनमें राग हो जाए और उससे मिलन की इच्छा जागृत हो जाए बहुत मन में, इसे कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग में विरह है, वियोग है ना, उसमें विप्रलंभ रहती है। ये मिलन के बाद प्रेम साम्राज्य में
एक वस्तु होती है, एक स्थिति होती है, उसका नाम होता है मान। मान में भी बिछोह होता है, पर मान का बिछोह भी विरह वेदना उत्पन्न करता है। तो मान मिल सकते हैं, पर मान है, इसलिए मान में एक विरह की वेदना होती है, बड़ी मीठी पर बड़ी भयानक। तीसरी जो है वो प्रेम वैचित्र्य, ये बड़ा सुंदर, एक समय के बाद सुंदर बात है। श्री श्याम सुंदर विचर रहे थे, श्री राधिका जी नदी में स्नान कर रही थी। ये पीछे से गए, अच्छा स्नान कर रही थी और वियोग में दुखित थी। मन में सोच रही थी कि जीवन नहीं रखना चाहिए, मर जाना चाहिए। मरे कैसे? विष खा लें और कुछ कर लें, कोई जानवर काट जाए, सांप काट जाए। इतने में श्री कृष्ण ने पीछे से आकर अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने समझा दो सांप आ गए। हमने सांपों को मनाया था ना, सांपों को मनाया था कि सांप आवे, तो सांप आकर के डस ले। अनुभव हुआ उनको मन में कि सांप आ गए। अब वो सांपों का भगवान के करों का जब स्पर्श हो तो बड़े भगवान के कोमल वो भुजलता भगवान की, तो स्पर्श होने पर सांप की भी बड़ी कोमल त्वचा होती है। तो मालूम ही है तो सांप देखो ना कितने कोमल कोमल लगते हैं, सांप हैं। और ये हाथ जो पंजे ये होगा, ये दिखते हैं हाथ, पर मालूम होता है सांप के फन है। ये हाथ जो है ये सांप के दो, सांपों के दो फन है। पर अब वो सोचते काटते क्यों नहीं, इतनी देर होगी है भगवान, ये काटते क्यों नहीं। भगवान ने दो सांप भी भेज दिए और उन्होंने आकर के और पकड़ भी लिया सांपों ने। अब वो सांप काटते क्यों नहीं, वो फन तो फैलाए हुए हैं, फन फैलाए हैं, काटना चाहते हैं, काटते क्यों नहीं। भगवान सामने आ गए, हाथ छोड़ दिया, तब तो ये डर गई, ये क्या हो गया, अरे सांप मुझे निकाल, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मुझे तो विरागनी में जलना ही है, मुझे सांपों काटने लगे। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं, उनको दिखता है, अपने को भूल गई। और ये मैं खड़ी हूँ, आप खड़ी थी ना, आप अपने को भूल गई। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, श्याम सुंदर को अपने नेत्रों से स्वयं देख रही हैं और देखकर समझ क्या रही हैं, अपने को भूल गई। तो सामने जिनको देख रही हैं समझ कि ये मैं राधा हूँ, उनमें राधा भाव करके अब पुकारने लगी, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, मुझे सांपों ने काटा नहीं, मैं बड़ी दुखनी, तुम मुझे आकर के दर्शन दो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन निस्तार, मेरे प्राण निस्तार, मेरे आत्मा में जीवन नहीं, पर मैं मर नहीं रही। अब श्री कृष्ण के रूप में पुकार रही हैं, वो हंस रही है सामने, वो बोले रही मैं तो खड़ा हूँ, तेरे सामने में खड़ा हूँ श्याम सुंदर। तो देखती क्या है, श्याम सुंदर में स्थित होकर देखती है कि नाना ये तो छल है, ये तो छल से श्याम सुंदर कहाँ, ये तो मैं हूँ, सुंदर कहाँ, ये तो जो ये था इसको भूल गई, उसमें स्थित हो गई मन से, स्थित होकर के उसने मन से, और ये सोचती हैं, ये सुन करके सोचती हैं कि ये मुझसे कुछ छल कर रहा है, वो तो आई नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो न मालूम क्यों आवेंगे मेरे पास, मैं उनके द्वारा छली गई, ये मुझे कुछ छल रहा है। इसका नाम है प्रेम वैचित्र्य, शास्त्रीय भाषा। इसका अर्थ क्या है कि समीप है, पास है, अपने हाथ में है, पर भूले हुए हैं। ये वेदांत की भाषा में आता है, वेदांत की भाषा में आत्मा नित्य हृदय में है, सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, परमात्मा को भूले हुए हैं। तो हमारा तो ये अज्ञान है, हम तो अज्ञान में आत्मविस्मृत हैं, अज्ञान में अपने नित्य आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं।
सर्वेश्वरी गोपांगनाएं वो श्री राधा रानी अज्ञान में नहीं है, वो प्रेम में इतनी तल्लीन होकर के अपने आप को भूल गई हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गलियों की साकरी ता में दो न समाए। इतना एकत्व हो गया है, इतना एकत्व का अनुभव हो रहा है कि वो सामने रहते हुए भी, सामने है देखते हुए भी वो समझती है कि ये तो मैं हूँ, वो नहीं है, वो नहीं है। इसे कहते हैं इसमें विरह होता है। ये भी विरह की एक दशा है, प्रलम्ब की एक अवस्था है। प्राप्त होने पर भी, प्राप्त रहने पर भी गोद में सोए हैं। ये कथा आती श्रीमद् भागवत पंचाध्याय में, उसका संकेत है, उसमें खोला नहीं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधिका जी रोने लगी, हा पृष्ठ, हा रमन, कहाँ गए कहाँ गए। उस समय क्या था, वहीं थे, उनकी गोद में वो सोई हुई थी, परंतु वो भूल गईं। उन्हें दिखा कि वो तो चले गए कहीं। जब गोपिकाएं आई तो छोड़ करके अंतर्धान हो गए, पहले थे। ये प्रेम वैचित्य माने वस्तु के प्राप्त होने पर भी, प्रियतम के सन्निधि में रहते हुए भी इस प्रकार की तन्मयता हो जाए कि अपने आप को भूल जाए और वो उसके पास रहने की स्थिति न रहे, और वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, क्या हो गया, और विरह के दुख से संतप्त हो जाए। तो पास रहने पर संतप्त हो, ये होता है ध्यान में। जब ऐसी चीज होती है, सामने खड़े हो गए, नहीं दिखे, ध्रुव जी के सामने खड़े नारायण, ध्रुव के मन में नारायण, ध्रुव नहीं जागते, भगवान मन से हटे, ध्रुव जाकर हुए जागे, पर नहीं देखा ध्रुव ने भगवान को बाहर। तो मतलब कहने का क्या है, ये प्रेम की एक ऐसी अवस्था होती है जिसे कहते हैं प्रेम वैचित्य। इस प्रेम वैचित्य की अवस्था में वो पास रहने पर नहीं देखते। ये भी एक विरह का रूप है। इसके बाद प्रवास एक विरह का रूप है। तो चार तरह के विरह और चार प्रकार के संभोग ये गोपी प्रेम में है, ये सब में है। जहाँ भी आप दिव्य प्रेम के राज्य में जाएंगे, वहाँ पर इस प्रकार की अनुभूति आपको होगी। फिर दिखेगा वो, सुनेगा वो, सुनेंगे आप उसको, स्पर्श करेंगे आप उसका। ये बड़ी विचित्र अवस्था होती है जिसमें सब और भगवान के दर्शन होते हैं, सब घुसा देते। एक बार की बात है, गोपी प्रातः काल का समय, बड़ी सुंदर लीला, प्रातः काल का समय, पूजा वूजा करके उठी, रसोई बनाने लगी। रसोई बनाने को बैठी, चूल्हे में हाथ जलाई, इतने में वो तो ध्यान गया ना, सुनाई दी भगवान की मधुर मुरली बज रही है। मुरली बज रही है भगवान की, बजाई हो, बजती हो ना बजती हो, उसको मुरली सुनाई दी भगवान की, मानो भगवान खड़े हैं सामने, दिख गए और मुरली ध्वनि सुनाई दी। इधर क्या हुआ, आज में ध्यान मान रहा नहीं, आ गई बुझ। किसने सोचा कि मुरली ने आज बुझा दी मेरी, रसायन अपनी हृदय में, सोचा जोश मेरे हृदय में वो चूल्हे में भी आया होगा। मेरे हृदय में मुरली ने जिस रस की धारा बहा दी है, धारा कभी रुकती नहीं, मुरली की ध्वनि ने मेरे हृदय में रस की धारा बहा दी। वही धारा सारे जगत में बह गई, वही धारा मेरे चूल्हे में आ गई और मेरी आग बुझ गई। तो लगी उलाहना देने, प्रार्थना करने लगी, मुरहरे रंधन समये माकुर मुरलीरवं मधुरं, मुरहरे रंधन समये माकुर मुरलीरवं मधुरं, नीरस मेघरसतां कृशानुरपिक सतरतां। अरे मुरारी, मैं रसोई बनाया करूं, इतनी देर तो मुझे शांति से रहने दिया करो तुम। मुरहर रंधन समय, रसोई बनाने के समय, माकुर मुरलीरवं मधुरम, हे मुरारी, मैं रसोई बना रही हूँ,
इस समय तुम मुरली मत बजाओ। माकुर मुरली रवम, मुरली रवम माकुर, मुरली की ध्वनि मत करो तुम इस समय। भाई क्या हो गया? मेरी सूखी लकड़ियां गीली हो गई। सूखी लकड़ी जो मैंने दी थी चूल्हे में ला करके, कि तेरी मुरली ने रस बहा करके उस लकड़ियों को गीला कर दिया। तो क्या हो गया? कृष्णामृत कृष्ण करता, मेरी आग बुझ गई। कृष्णामृत आग से थी, आग बुझ गई, मत बजाए इस समय मुरली। अब देखिए रसोई बना रही है वही, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खेंख नारुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मृतभ्योषण कंठो। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की आवश्यकता कैसे जगे, और इसका 65 नंबर है 47A।